नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाऊंगा। ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो होता क्या है ये? तो देयर आर सम कंपाउंड विच आर फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पास करेंगे, देखिएगा ये यहां से हम इसको यहां से पास करेंगे, इससे एक निकोल प्रिज्म से, इससे निकोल प्रिज्म से। ये हमारा क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसे हम सिंगल वेवलेंथ भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल वेवलेंथ। क्लियर बच्चों? तो यहां से हमने इसको पास किया कैसे? निकोल प्रिज्म से। तो ये कहां पे जाके होगा हमारा? ये हमारा क्या है? पीपीएल। पीपीएल मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किससे यहां पे क्या बनेगा? यहां पे देखिएगा, यहां से क्या बनेगा? ये हमारा क्या बनेगा? ऑप्टिकली सब्सटेंस, जो हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है स्लैश लिक्विड। क्लियर? हमने किससे पास किया? मोनोक्रोमेटिक लाइट को, जिसे हम सिंगल वेवलेंथ बोलते हैं, उसे हमने पास किया निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से हमारा पीपीएल में होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिर वहां से होगा तो हमारा क्या बनेगा? ये ऑप्टिकली सब्सटेंस, जो हमारा क्या होता है? ये सॉलिड या लिक्विड होता है। यहाँ पे लाइट लिखती है, लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। क्लियर बच्चों? पहले इतना राइट डाउन करिए। मुझे समझ में आ रहा है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? दीज आर सम कंपाउंड विच आर फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। जब हमारी लाइन इस डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज में, अल्फा जो हो ये इस साइड में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हमारा जो अल्फा है, ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन है। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। किस साइड में है? राइट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज साइड है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसे हम डेस्ट्रो रोटरी बोलते हैं। डेस्ट्रो रोटरी। ये हमारा, इसको किससे लिखते हैं? डी। ये क्या होता है? पॉजिटिव साइन डिनोट करते हैं डी से। अब अगर लाइन इस साइड को, मतलब लेफ्ट साइड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इधर साइड को, इस साइड को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी, जिसे हम एल से बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो राइट डाउन करिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट पीपीएल। तो पहला क्या था हमारा? क्लॉकवाइज था। तो क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? डेस्ट्रो बोलते हैं, जिसे हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था? डी से रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये हमारा क्या होता है? लीवियो। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। बस समझ आ गई। तो फॉर ऑप्टिकली inactive compound PPL does not
रोटेट। क्लियर हो गई बात? जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट पीपीएल, जैसे कि क्लॉकवाइज जो हमारा, जिसको हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, ये डी क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा लीवो होता है वो एल होता है, वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड पीपीएल डज नॉट रोटेट। क्लियर? अब इसके बाद बात करेंगे हम लॉ की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बायोस लॉ की। तो बायोस लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। कौन से फैक्टर दो डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और लेंथ ऑफ पोलरीमीटर टेक एल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा जो होगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू एल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो अल्फा है ये इक्वल टू किससे हो जाएगा? C इंटू एल। सी हमारा क्या है? कंसंट्रेशन है। एल हमारा क्या है? लेंथ है बच्चों। समझ में आई बच्चों? तो इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा अपॉन सी इंटू एल। अब आप ये पूछेंगे ये क्या है? ये हमारा है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन। अब किन चीजों में नहीं डिपेंड करता है इसकी बात करेंगे। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस और सेकेंड है लेंथ ऑफ पोलर मीटर टेबल। तो पहले इतना लिख दे रहा हूं, बाद में भी लिखूंगा। पहले इसको इतना पूरा समझा दे रहा हूं ना। बच्चों समझ में आ गई हमारे? सी हमारा क्या है? कंसंट्रेशन है। एल हमारा क्या है? लेंथ है। ठीक है। और अल्फा हमारा क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन है। तो बच्चों अभी आप यहां देखिएगा, ये यहां पे हमने क्या लिखा था? डज नॉट डिपेंड, है ना? तो ये डिपेंड किस चीजों में नहीं करता, यहां पे आप देखिएगा। ये फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, एंड सेकेंड है लेंथ ऑफ पोलर मीटर टेबल। क्लियर? तो अगर हमारा C इंक्रीज करेगा तो अल्फा भी हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर बच्चों? फिर अगर हमारा L इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा? अल्फा भी इंक्रीज करेगा और ये हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे अगर स्पेसिफिक रोटेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, किसमें करता है? पहले इतना आपने लिखा कि ये किसमें कर रहा है? डज नॉट डिपेंड में कर रहा है। अब हम करेंगे जिसमें डिपेंड करेगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, पहला है टेम्परेचर। पहला क्या है? टेम्परेचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? इससे। ठीक है। और सेकेंड है वेवलेंथ। वेवलेंथ आप जानते हैं, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ लाइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे वेव की बात कर रहे हैं ना, तो वेवलेंथ लाइट, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देख लिया कि स्पेसिफिक रिप्रेजेंट डिपेंड किस में करता है और जिसमें डज नॉट डिपेंड करता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपको बच्चों, 20 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml water placed in polar meter tube with length 20 centimeter. The angle of rotation is observed 3.6 degree रेडियन। मतलब व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला पहले लिखते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू एल। तो आपका L कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको डे से रिटर्न करेंगे, कितना आ जाएगा? 2dm आ जाएगा। C कंसंट्रेशन तो 20 इंटू क्या हो जाएगा? 200 ml। और ये अल्फा हमारा कितना दिया गया है? 3.6। ये हमारा क्या है? द एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑब्जर्व कितना किया गया है? 3.6 किया गया है। ठीक है।
तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.6 अपॉन 20 अपॉन 200 इंटू 2, तो ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा ना, तो ये हट जाएगा फिर यहाँ से, है ना, तो ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो द स्पेसिफिक रोटेशन आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान है ना बच्चों, इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, अभी और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 0.m सॉल्यूशन ऑफ 2 क्लोरोपोटेंशियल 2 chloropentane is kept in polar meter tube with length 100 centimeter. The rotation observed, the angle of rotation observed 0.1 radian. What is the specific rotation? तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा 2 क्लोरोपेंटेन। तो बच्चों लिखना आता है आपको कैसे होता है 2 क्लोरोपेंटेन, तो इस तरह से CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या लगेगा Cl। तो 5 पेंटेन है और एक Cl लग गया यहाँ पे 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। बात क्लियर है आपको, इतनी समझ में आई। तो इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, डीएल निकालेंगे तो डीएल निकालेंगे 60 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 11 प्लस कितना आ जाएगा ये क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ जाएगा आपका 106.5 आ जाएगा बच्चों। अब हमको निकालना क्या है, आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। क्लियर बात, तो हम क्या करेंगे 0.1 इंटू 100 एट 6.5 ग्राम को किससे डिसॉल्व कर देंगे, किससे डिसॉल्व करेंगे 1000 ml से। क्लियर बात, ये हमारा यहां से निकला समझ में। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.65 ग्राम ml क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कैसे आएगा पता चला ना, यहाँ पे हटा, तो ये कॉमन चीजें जो आप मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आपको आई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.1 अपॉन 10.65 अपॉन कितना आ जाएगा 1000 इंटू 10, तो यहाँ से कट जाएगा तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 10 अपॉन 10.65, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 0.9 आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अगर इस वीडियो आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।